नमस्कार। पंचायत चुनाव गांव की सरकार में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सरधना ब्लॉक के झिटकरी गांव में, जहां से प्रधानी चुनाव के लिए ताल ठोकते नजर आ रहे हैं अश्वनी सिरोही उर्फ बिट्टू। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में हैं और किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिट्टू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूरेशिया टीवी में। धन्यवाद। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं? देखो, मैं अपने गांव के प्रधान पद के चुनाव के लिए विकास के मुद्दों को लेकर उतरा हूं। मेरे पिताजी 2 बार झिटकरी के प्रधान रहे हैं, 88 से 95 और 2010 से 2015। तो मेरे पिताजी ने गांव में काफ़ी काम करवाया है। जो कुछ काम बचे हुए हैं उन्हें मैं करवाने का प्रयास करूंगा। किस तरीके के काम बचे हुए हैं? और जैसे कि आपने बताया कि 2 बार योजना आपके पिताजी कर चुके हैं, लेकिन कितना काम अभी भी बचा हुआ है? देखो, हमारे गांव में नाली खड़ंजों का बहुत कम काम है, अधिकतर मेरे पिताजी ने करवा दिया है। 2010 से 2015 की योजना में मेरे पिताजी ने पूरे गांव में इंटरलॉक करवाने का काम किया। और इंटरलॉक करवाने का काम तो किया ही किया, जो पुरानी ईंट थी उनसे खेतों के खड़ंजे भी निर्माण करवाने का काम किया, दोहरा काम किया। गांव का भी विकास प्लस खेतों का भी विकास। जहां हमारे सभी किसान और मजदूर भाई खेतों में जाते हैं, तो जो पुरानी ईंट गांव से निकली उनसे हमने खेतों में भी काम करवाने का काम किया। अब मेरा जो मुख्य एजेंडा है, सबसे पहले बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन, चाहे उसमें महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। मेरे गांव में जब मेरे पिताजी 10 से 15 तक प्रधान थे, काफ़ी पेंशन थी, किसी कारणवश अब वो बंद है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हम मेरे गांव के सभी बुजुर्गों की और विधवाओं की, चाहे उसमें महिला हों चाहे उसमें पुरुष हों, सबकी पेंशन बनवाने का काम करूंगा। ये मेरे मुख्य एजेंडे में है। दूसरा, हमारे गांव में 2 तालाब हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर है। उनको साफ़ करवाने का काम करूंगा और साफ़ करवा के उनका सौंदर्यीकरण करवा के, एक दलित बस्ती में तालाब है, एक यहाँ मेन रोड पर तालाब है, अभी आप आए हो, आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल अटे पड़े हैं, बुरा हाल है। उनको मैं साफ़ करवा के, उनके नाले वगैरह सही व्यवस्था करवा के, मेन तालाब का भी पानी बाहर भिजवा के एकदम बढ़िया व्यवस्था करूँगा। बिजली खंभों की क्या स्थिति है? बिजली के बारे में पूरे गांव में आप किससे भी जाकर पूछ लो। मेरे पिताजी ने जब पहली बार प्रधान बने थे, हमारे गांव में 1 ट्रांसफार्मर था 100 का। आज मेरे गांव में 8 ट्रांसफार्मर हैं, जो हमारे प्रयास से हैं, मेरे पिताजी के प्रयास से हैं। बिजली महकमे में हमने बहुत ज़्यादा काम करवाया है। हर घर में हमारे गाँव में रोशनी है, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें बिजली ना हो। हर मोहल्ले में, हर गली में हमने खंबे लगवाने का, स्ट्रीट लाइट लगवाने का, और जब मेरे पिताजी प्रधान थे सोलर लाइट लगवाने का भी। बालियान जी के कोटे से भी सोलर लाइट लगी यहाँ, विधायक संगीत सोम जी के कोटे से भी सोलर लाइट लगी यहाँ, विधायक जी के द्वारा भी यहाँ इंटरलॉकिंग का काम हुआ, सांसद जी के द्वारा भी यहाँ इंटरलॉकिंग का काम हुआ। बाहर से भी हमने काफ़ी पैसा लगवाया। और बिजली की तो बहुत ही मजबूत स्थिति है। झिटकरी का नाम बिजली के क्षेत्र में 1 नंबर पर आता है, क्योंकि मेरे पिताजी ने यहाँ से ही नहीं, पहले हमारी बिजली सलाव बिजली घर से आती थी, तो वहाँ आंधी तूफान में बड़े टावर गिर जाते थे, तो हमने चितौड़ा बिजली घर यहाँ जो मुजफ्फरनगर में है, वहाँ तक बिजली ठीक करवा के अपने गाँव को बिजली की सुचारू व्यवस्था करवाई है। और आज भी अगर पूरे गाँव में कहीं एक भी फ्यूज उड़ता है तो उसे हम ठीक करवाते हैं। आप किसी से भी गाँव में पूछ सकते हो। युवाओं के लिए क्या योजना है? क्योंकि इस बार जो युवा है चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उसमें आप युवाओं को किस तरह से लुभाने के लिए कोशिश करेंगे? युवाओं के लिए मैं परमानेंट जिम बनवाने का काम करूंगा झिटकरी में। हमारे गांव में 2-2 चौपाल घर हैं, एक दलित बस्ती में है, एक सैनी समाज की बस्ती में है। 2-2 जिम निर्माण करवाने का काम करूंगा, अलग अलग एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया जो नई टेक्निक के जिम है वो लगवाऊंगा, जिससे हमारे युवाओं को वहाँ कसरत करने में आसानी हो सके। और लड़कियों के लिए क्या योजना है आपकी? बहन बेटी का सम्मान सबसे बड़ा। हमारे गांव में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। नहीं, जैसे कि स्कूल के बारे में, शिक्षा के बारे में, कोई लड़कियों के लिए कोई कोशिश? हमारे यहाँ प्राइमरी 8th क्लास तक का स्कूल है, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद 4 किलोमीटर पर सरधना स्थित है, वहाँ चर्च है, तो हमारे यहाँ की ज़्यादातर बालिकाएं चर्च में पढ़ने जाती हैं। कितनी वोटों का गांव है प्रधान जी? 2100 वोट हैं आज हमारे गांव में। तो और बाकी समाज के लिए, जैसे दलित समाज भी है यहाँ पर, और देखो, कितने लोगों की आपको सपोर्ट मिल रही है? कितने समाज के लोगों को? हमारे काम के दम पे और मेरे पिताजी के द्वारा कराए गए कामों के दम पर मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और आपने दलित समाज की बात करी, दलित समाज में मेरे पिताजी ने चौपाल बनवाई थी 88 से 95 में।
और अब जब 10 से 15 तक मेरे पिताजी प्रधान रहे, उसका पूरा प्लास्टर छत पूरा काम करवाने का मेरे पिताजी ने काम करा। उनका रास्ता इंटरलॉकिंग, जो मेन रास्ते से दलितों की चौपाल तक रास्ता गया है, वो भी हमने माननीय विधायक जी के कोटे से कराया था। और अब मेरे दलित समाज के लिए 3 एजेंडे हैं। एक तो उनकी चौपाल पे आज तक पेंट नहीं हुआ, उसका सौंदर्यकरण नहीं हुआ, मैं उसमें विद्युत की व्यवस्था करके फिटिंग करवा के और ये पेंट वेंट करवा के उसे एकदम चकाचक करूँगा। दूसरा, दलित समाज के जहाँ उनकी बस्ती है उसमें एक तालाब है, उसकी बहुत ही गंदी और दयनीय स्थिति है। उसमें से मेन तालाब तक आने के लिए एक बढ़िया नाले का निर्माण करवा के और उस तालाब का भी सौंदर्यीकरण करवाने का काम करूँगा। तीसरा, शमशान घाट है, वहाँ दलित समाज का शमशान घाट है, उसमें जो है जर्जर व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, उबड़ खाबड़ है, ये घास उगी खड़ी हैं। उसे मैं पूरे को परमानेंट इंटरलॉक टाइल करवा के और वहाँ टीन शेड वगैरह डलवा के, जिससे भाई हम गए हैं शमशान में तो अगर बारिश आ जाए कोई दिक्कत हो जा तो वहाँ टीन शेड और बैठने की व्यवस्था करवा के और नीचे इंटरलॉक करवा के उसे एकदम फिट करवाने का काम करूँगा। जी, ये थे हमारे साथ में बिट्टू सिरोही, और ये इनके पर्सनल मुद्दे थे जो इन्होंने घोषणाएं की हैं, उनको लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन जनता से भी पूछते हैं कि जनता की क्या राय है और वो किसको अपना मत देना चाहती है और उनकी क्या समस्याएं हैं। उसी को भी लेकर गांव में जगह जगह बैठक भी हो रही हैं और उन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से प्रत्याशी को चुन रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर ये अपना प्रत्याशी चुनेंगे। जी बाबा, क्या नाम है आपका? हरिकिशन है जी। पंचायत चुनाव सर पर है, प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं, आप किन मुद्दों को लेकर अपना प्रत्याशी चुनेंगे? हम जी, हमारे ये मुद्दे हैं जी, हमारा गांव अशोक प्रधान जी ने सुरग बना दिया और जंगलों में भी और गांव में भी बस देख लो मौज खड़ी कर रखी है। इसलिए हम तो प्रधानी में ही नहीं चाहते। किन्हें चाहते हो? अशोक प्रधान जी ने बिट्टू को। यानी कि कुल मिला के बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो बिट्टू प्रधान जी को ही अपना पक्ष रखते नजर आ रहे हैं। लेकिन जानते हैं और भी लोगों से। जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोट दोगे? विकास के जी। और आपकी क्या डिमांड है प्रधान जी से कि भाई जो भी प्रधान जीते हमारी ये समस्या क्लियर होनी चाहिए? भैया जो बचे रहे काम विकास के ही होने चाहिए, और तो यहाँ सब हो ही जाए आपस में। ये कुछ कोई काम ऐसे जो आपको लगता हो कि अभी ये अगर प्रधान होते तो हो जाने चाहिए थे और अभी तक नहीं हो पाए? बस जो छोटे मोटे हाल तो हो ही रहे हमारे गांव में, छोटा ही नहीं इन्होंने कुछ पहले ही खत्म कर दिया, सब काम सब फिट है यहाँ तो। और लोगों से जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं उन लोगों के। जी बाबा, क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह जी। जी, कौन से समाज से हैं? हैं जी? कौन से समाज से हैं? जाट जी। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में अपने प्रत्याशी को चुनोगे? देखो जी, एक बात है, पहले भी हमारे इन्होंने भाई साहब ने अशोक ने बहुत काम करे जी, पहले से, मतलब इलेक्शन में ये रुचि ली और इसकी भी हमें उम्मीद है बिट्टू की कि ये बहुत अच्छा लड़का रहेगा और काम भी करेगा, विकास भी करेगा। तो इस वजह से हम तो कोई सही चाह रहे हैं जी कि ये हो जाए लड़का तो गांव में विकास भी हो जाएगा, कुछ झोड़ भी में गंदगी है जैसे झोड़ में साफ हो जाएगा, 2-3 झोड़ हैं ऐसे तो जिसमें सफाई हो जा, तो ये लड़के पर हमें उम्मीद है कि ये लड़का काम कर सके। बिट्टू। छोटे भाई नाम क्या है हैं आपका? अनुज सिरोही। जी, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये बहुत अच्छा काम करवाओगे भविष्य में, अभी भी करा रहे हैं। नहीं, तो आपके कुछ ऐसे मुद्दे जो गांव में विकास रह गया हो और वो पूरा होना चाहिए था? जैसे कि झोड़ है, एक झोड़ की सफाई जो इन्होंने वादा कर रखा और पूरा भी करेंगे। और आपका क्या नाम है? नत्थू सिंह जी। आपके कुछ मुद्दे जो आप प्रधान जी से चाहते हो कि भाई ये काम रुका हुआ था और होना चाहिए? हाँ, प्रधान जी ने सारे काम करवा रखे हैं। प्रधान जी ने विजयपाल तोमर से भी काम करवा रखा, संगीत सोम से भी करवा रखा, और जी तुम्हारा जो संजीव बालियान से भी करवा रखा, सोमपाल शास्त्री से भी सड़क रास्ते बनवा रखे हैं। और मेन मुद्दा हमारा जो है तालाब का है, इस काम को भी ये प्रधान बनते ही सबसे पहले यही काम होगा जो है जी। राजवीर। किन मुद्दों को लेकर आप अपना वोट दोगे? मैं इस मुद्दे कर दूंगा कि जैसे गांव में काम रह रहा है इसको करवाएंगे, और भी बतेरा काम करवाया है। कितने प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं इस वक्त आपके गांव से? हमारे गांव से काफ़ी आ जाएंगे। आपका सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है आपकी नज़रों में? मेरे बिट्टू हैं जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबूराम है जी। जी, कौन से समाज से बिलोंग करते हो?
प्रजापति। आपका क्या मांग है प्रधान जी से कि अगर आप प्रधान बनते हो तो हमें आपके समाज को ये सेवाएं मिलनी चाहिए? ये हमेशा सबके हितकारी रहे जी। और आशा करते हैं अब भी हितकारी हैं, आगे भी रहेंगे। आपने तो इनके पापा की भी योजना देखी होगी, तो हाँ, उनका काम कैसा रहा? अच्छा रहा ना, अच्छा ही काम करा उन्होंने, अच्छा ही कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे और ऐसा ही ये बिट्टू भाई करेंगे। जो अश्वनी सिरोही उर्फ बिट्टू को अपना प्रत्याशी मान चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी इनके पापा 2 बार यहाँ से प्रधान रह चुके हैं और उन्हीं के विकास के मुद्दों को लेकर बिट्टू सिरोही मैदान में उतरे हुए हैं और उनको समर्थन मिलता भी दिख रहा है। तो पंचायत चुनाव गांव की सरकार में अगले एपिसोड में कैमरामैन सानू साथ के साथ रिहान आलम, यूरेशिया टीवी।